मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से जो आज ये जलसा या मीटिंग या हम सबको यहाँ पर दावतनामा दिए, मैं उन कमेटी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर सियासत के दानी, सियासत जो पेपर है आज 70 साल से चलते हुए जो आ रहा है, 75 साल से, इस मौके पर कांग्रेस पार्टी आला हाईकमान सोनिया गांधी, खरगे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी साहब गवर्नर कोटे में जो एमएलसी नॉमिनेट कर हम सबके दरमियान यहाँ पर मौजूद मेरे भाई आमिर अली खान साहब को सब लोग तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें, क्योंकि आमिर भाई यहाँ पर बात करते हुए जर्नलिस्ट मेरे भाई बोल रहे थे, वो जर्नलिस्ट है, खिदमत कर रहे, यहाँ पर बैठे किसी को भी नहीं मालूम। मैं भी 14 महीने एक रिपोर्टर के नाते केशव राव साहब के पेपर में काम करा 14 महीने, इसलिए मुझे खुशी हो रही है कि आमिर भाई को यहाँ पर बुलाकर अक़लियत के मसले जो भी लोग बात करें वो सामने रखकर, खुसूसन इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज गुज़िश्ता 50 साल से उनका ख़ानदान यहाँ पर एमएलए रहो या ना रहो, मिनिस्टर रहो या ना रहो, पब्लिक में रहते हुए हमेशा उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए काम कर रहे मेरे भाई नरसिंह राव साहब, उनके छोटे भाई कृष्णा राव साहब और मुअज़्ज़िज़ हजरात जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे साथ, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपका ज़्यादा कीमती वक्त न लेते हुए 1-2-3 बातें आपके सामने रखूं। पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, हम सब इस मुल्क की तरक्की के लिए जो आज़ादी में अपने लोग काम करें, वैसे ही इस तरक्की में हम सब मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे हक के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर मीटिंग लगाकर हम सबको ये बताते चल रहे कि ये हमारे हक है, ये हमारे को होना चाहिए, कोई भी हुकूमत हो उसमें ये काम पूरे नहीं हुए। इस बार कांग्रेस की सरकार आई, 80% लोग कांग्रेस, 90% लोग कांग्रेस को वोट दिए, लेकिन मैं एक बात बताते चलूं, रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमारा नुमाइंदा, मुस्लिम नुमाइंदा एमएलए कोई भी नहीं जीते कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसीलिए सोचकर रेवंत रेड्डी साहब 5 आदमियों को चेयरमैन बनाए पहले ही, आज से 8 महीने, मेरा ये 7 महीने हो गया, 8 महीने हो रहे, 5 चेयरमैनों को बनाए, एक चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट के एडवाइजर को बनाए शबीर भाई को। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, ये फुलफिल नहीं हुआ, उसके बाद एमएलसी बनाने के लिए एक ऐसे आदमी को चुन लिए जो आमिर भाई को यहाँ पर लेके आए मैं अक़लियत के। तो अक़लियत के मसलों पे, अक़लियत के मसाइल पर हुकूमत के नोटिस में लाने के लिए हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब बताते हुए 1-2-3 उन्होंने आइटम्स अपने सामने रखे। मैं यहाँ पर इफ्तार के, रमज़ान के महीने में इफ्तार को आया था, मैं मौलाना साहब से जाके मिला आपसे, उस दिन भी मुझसे यही कहे, लेकिन मैं ये बताते चलूं 2-3 बातें आपके जो है उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की जबान के लिए, उर्दू की बहबूद के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए खुसूसन हम लोग ही दूर होते जा रहे हैं। हुकूमत पे उंगली उठाने से पहले हमारी भी जिम्मेदारी होती है। मैं कुरुटले में नहीं हो रहा बोल के नहीं बोल रही है, कुरुटले में अच्छा है, लेकिन कुरुटला एक ही बस नहीं, तेलंगाना के आज 33 अजलाओं में। मैं उर्दू अकादमी का चेयरमैन बनने के बाद, क्योंकि मैं भी आपके बाजू के जिले का हूँ, निजामाबाद का हूँ, उर्दू के स्कूल्स 1st से लेके 5th तक स्कूल्स पूरे बंद हो गए उर्दू पढ़ने के लिए। क्यों बंद हुए अपन कभी भी सोचे नहीं।
खाली शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, इफ्तार पार्टी में खुश होते रहे। गुज़िश्ता 10 साल में उर्दू को पूरा खत्म कर दिया गया, लेकिन आज रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत आने के बाद उर्दू की तरक्की के लिए जो डीएससी 15, 13, 14 साल डीएससी नहीं लगाने के बाद आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के लिए तरक्की के लिए डीएससी लगा है, जिसमें जहां पर उर्दू के टीचरों की जरूरत है कुछ होदेदारों ने वहां पर ब्लैंक में रखा गया। अपनी जिम्मेदारी होती, यहां पर बैठे हुए हम सबकी जिम्मेदारी होती है, खुसूसन जो कलम से लिखते हैं प्रेस वालों की भी जिम्मेदारी होती है कि कहां ब्लैंक हो रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट कहां फेल हो रहा। उर्दू अकादमी के चेयरमैन की अकेले की नहीं होती, यहाँ पर बैठे सब जिम्मेदार लोगों की नहीं होती, हम सब की समाज में है तो सब लोगों की होती है। उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू जबान पढ़ने के लिए, उर्दू को हम ले जाने के लिए हम सब जिम्मेदारों के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की हमारी ये कोशिश रही। और वो कोशिश में हम आज 33 अजलाओं को, जहां पर टीचर नहीं है, जैसा कि आप जानते कुरुटले के कॉन्स्टिट्यूंसी में कई गांवों में आंगनवाड़ी टीचर्स है, ये बात सच है, लेकिन उर्दू का विद्या वॉलंटियर एक भी नहीं है। 36,000 स्कूलों में आप जाके देखो, विद्या वॉलंटियर एक भी नहीं है। पहला हम लोगों ने, आपको बताते चलूंगा आमिर भाई, मेरे पास आज रिकॉर्ड से मैं जा रहा हूं, सीएम साहब को पहला खत लिखा मैं, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने रेवंत रेड्डी साहब, मैं लिख के ये कहा कि विद्या वॉलंटियर को पहले अपॉइंटमेंट करो आप। जहां पर गांव में 10 बच्चे 20 बच्चे, मेरे ही गांव में मैं जिला परिषद चेयरमैन था, जिला परिषद चेयरमैन रह सको, मेरे गांव में, मेरे बाजू गांव में वालगोड़ बोल के बड़े वालगोड़ पेद्दा वालगोड़ बोलते, जो जहां पर हाथा पैरा टूटे तो बनाते, वहां पे 2 स्कूल कायम करा, वो 2 स्कूल भी आज बंद है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिम्मेदारी हमारी